भारत में हजारों किलोमीटर लंबे हाईवे हैं, कुछ ऐसे भी जो रात में सिर्फ ट्रकों की गड़गड़ाहट से ही जिंदा रहते हैं। इन सड़कों पर लाखों ड्राइवर हर रात सफर करते हैं। कुछ घर पहुंचते हैं, कुछ मंजिल तक पहुंचते हैं और कुछ कभी वापस नहीं लौटते। ये कहानी है एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की जिसने एक रात वो रास्ता चुन लिया जहां से सिर्फ ट्रक लौटते हैं, इंसान नहीं। जहां ट्रक के हेडलाइट्स में अंधेरे से ज्यादा कुछ होता है, जहां स्टीयरिंग पर किसी मरे हुए हाथ की पकड़ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के 2:35 रामदीन ने महाराष्ट्र बॉर्डर के पास एक ढाबे पर अपनी चाय खत्म की। बाकी सारे ड्राइवर सो चुके थे, लेकिन रामदीन को उस दिन डिलीवरी समय पर करनी थी। आम की पेटियां थीं, जल्दी सड़ जाती। बस एक आखिरी पड़ाव सिंधवा घाट पार करना है, उसने खुद से कहा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। सड़कों पर घना कोहरा था। ट्रक की लाइट्स मुश्किल से कुछ मीटर आगे दिखा रही थीं। रेडियो पर पुराने गजलें चल रही थीं, लेकिन 2:45 पर सब बदल गया। एक मोड़ पर आते ही सामने से एक ट्रक आता दिखा, राधा ट्रैवल्स लिखा हुआ। सामने से आती उसकी लाइट लाल रंग की थी, खून जैसी चमकती। जैसे ही वो ट्रक पास आया, रामदीन ने ध्यान से देखा। ड्राइवर सीट खाली थी। ट्रक तेजी से पास से निकल गया, लेकिन हवा में एक सर्द झोंका और सड़ांत का एहसास पीछे छोड़ गया। रामदीन ने रेडियो बंद कर दिया। उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ। थोड़ा आगे चलकर ट्रक अचानक झटके से बंद हो गया। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, पेट्रोल फुल था। रामदीन बाहर उतरा, बोनट खोला, सब ठीक था। तभी झाड़ियों से आवाज आई, अब तू आया है, अब तू जाएगा नहीं। वो डर से पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा बाबा खड़ा था, पूरे शरीर पर राख, गले में तुलसी की माला, आंखों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। तू कौन? रामदीन ने पूछा। जो रास्ता तूने चुना है उसमें वापस जाने की इजाजत नहीं होती। तू भी यहीं रहेगा जैसे बाकी रहते हैं। रामदीन ने घबराकर मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। उसने ट्रक में बैठकर जीपीएस चेक करना चाहा, स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी ट्रक की लाइटें अपने आप ऑन हो गईं। रेडियो अपने आप चल पड़ा, मगर गजलों की जगह एक अजीब सी आवाज आई, राधा ट्रैवल्स में आपका स्वागत है, सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये सफर हमेशा के लिए है। रामदीन ने देखा, उसका ट्रक खुद ब खुद चलने लगा। वो स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रक उसके कंट्रोल में नहीं था। ब्रेक फेल, वो चिल्लाया, कोई है? लेकिन जवाब सिर्फ ट्रक के हॉर्न की एक भयानक गूंज थी। और सामने वही ट्रक फिर दिखा, राधा ट्रैवल्स। इस बार वो ट्रक उल्टा चल रहा था, रिवर्स में, मगर बहुत तेज। अरामडेन का ट्रक जब मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा घाटी के किनारे खून से सने टायरों के निशान थे, जैसे किसी ट्रक ने कई बार किसी को कुचला हो। वो नीचे झुका और देखा, नीचे घाटी में सैकड़ों ट्रक के ढांचे थे, जले हुए, पलटे हुए, और कुछ पर वही राधा ट्रैवल्स का नाम लिखा था। रामदीन समझ गया, ये कोई आम ट्रक नहीं, ये एक फंसा हुआ श्राप है। ट्रक ड्राइवर रामदीन यादव ने एक रात सिंधवा घाट पार करते समय एक अजीब ट्रक देखा, राधा ट्रैवल्स, जिसकी हेडलाइट्स लाल थीं और ड्राइवर सीट खाली थी। फिर उसके अपने ट्रक ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और घाटी में उसे जले हुए ट्रकों के मलबे दिखे। तभी अंधेरे में एक भयानक आवाज गूंजी। रामदीन का ट्रक अब पूरी रफ्तार से घाटी की ढलान पर दौड़ रहा था। बाहर अंधेरा और कोहरा इतना था कि साइड मिरर में सिर्फ धुंध ही दिख रही थी। ट्रक की गियर लीवर अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ गाड़ी चला रहा हो। रामदीन चीखा, कौन है? क्या चाहता है तू? जवाब आया रेडियो से, तू अब हमारा है। एक मोड़ पर ट्रक अपने आप मुड़ा और एक कच्चे रास्ते पर उतर गया। यह रास्ता किसी गूगल मैप पर नहीं था। चारों ओर घना जंगल था और ट्रक की लाइट में अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं, कुछ इंसानी शक्ल जैसी, मगर पूरी तरह इंसान नहीं। ट्रक आखिरकार एक पुराने जर्जर ढाबे के सामने जाकर रुक गया। नाम था राधा भोजनालय। ढाबा सुनसान था,
मगर उसके अंदर धीमी लाइट जल रही थी। रामदीन घबराते हुए उतरा। जैसे ही वो ढाबे की तरफ बढ़ा, वही बूढ़ा बाबा फिर सामने आ गया। अब उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसके कंधे पर एक कटे हुए हाथ की माला थी। अब तो मान जा, ये तेरे लौटने की आखिरी चेतावनी है, बाबा ने कहा। रामदीन ने हिम्मत कर पूछा, ये ट्रक कौन चला रहा है और तू कौन है? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। मैं वो हूं जो बच गया था, मगर अब जीवित नहीं हूं। रामदीन ने ढाबे के अंदर झांका। वहां दीवारों पर दर्जनों पुराने ट्रक ड्राइवरों की तस्वीरें टंगी थीं, जिनके नीचे लिखा था, लापता, अंतिम लोकेशन सिंधवा घाट। हर तस्वीर में एक नंबर लिखा था और उन सब के ट्रक एक ही कंपनी के थे। राधा ट्रेवल्स टेबल पर एक पुराना रजिस्टर रखा था। उसमें एक एक कर सभी ड्राइवरों के नाम, तारीख और समय लिखा हुआ था, जिन्होंने उसी रात घाट पार की थी जब वो गायब हुए। रामदीन ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा और अगली तारीख पर जो नाम लिखा था, रामदीन यादव, 16 जून 2019, समय 2:45 शाम। वो हक्का बक्का रह गया। उसकी मौत का समय पहले से ही लिखा था। तभी ढाबे की खिड़की से एक अजीब दृश्य दिखा। बाहर दर्जनों भूतिया ट्रक ड्राइवर खड़े थे, जिनकी आंखें जल रही थीं और शरीर अधझले कपड़ों में लिपटे थे। सबके चेहरे पर दर्द था, जैसे वो अभी भी अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचना चाहते हों। एक आवाज आई, हम सब फंसे हैं, तू भी अब यहीं रहेगा। रामदीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। उसका शरीर भारी होता जा रहा था। बाबा ने कहा, अगर बचना है तो उस ट्रक को रोकना होगा, लेकिन उसे रोका नहीं जाता, उसे मुक्त किया जाता है। रामदीन ने कांपते हुए पूछा, कैसे? बाबा ने अपनी छाती पर बना तांत्रिक चिन्ह दिखाया और कहा, यह रुद्र यंत्र उस ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा गया था 100 साल पहले, जब पहला ड्राइवर मरा था। जब तक उसे हटाया नहीं जाता, ट्रक आत्माएं खींचता रहेगा, और अगर हटा दिया जाए तो ट्रक खुद जलकर नष्ट हो जाएगा और जो आत्माएं फंसी हैं मुक्त हो जाएंगी। रामदीन को सिंधवा घाट में एक भूतिया ढाबे पर वो बाबा मिला जो खुद एक मृत आत्मा था। वहां उसे पता चला कि राधा ट्रेवल्स नाम का ट्रक उन आत्माओं का वाहन बन चुका है जो इस रास्ते में मारे गए। उन सब की मौत की तारीख एक रजिस्टर में पहले से दर्ज थी और अगला नाम था रामदीन यादव। बाबा ने बताया कि ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा रुद्र यंत्र ही इन आत्माओं को बांध कर रखता है। उसे हटाए बिना कोई नहीं बच सकता। रामदीन का शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन अब डर से ज्यादा उसके भीतर जिजीविषा थी, जिंदा लौटने की तड़प। उसने बाबा से पूछा, अगर मैं उस ट्रक में गया और वो यंत्र हटाया तो मैं बच जाऊंगा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद, अगर तेरे दिल में डर कम और इरादा मजबूत रहा तो तुझे वो छोड़ सकते हैं। रामदीन ने सिर झुकाया और वापस ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक वहीं खड़ा था, जैसे किसी के इंतजार में। उसकी हेडलाइट्स अब जल नहीं रही थी, लेकिन उसके भीतर से एक नीली रोशनी आ रही थी। रामदीन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। जैसे ही उसने कदम रखा, एक भयानक ठंड उसके शरीर में समा गई। रेडियो फिर से ऑन हो गया और वही आवाज गूंजी, स्वागत है, अब तू भी हमारा है। ट्रक के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा लोहे का तांत्रिक यंत्र रखा था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मृत आत्माओं का वाहन, अधूरी यात्राओं का गवाह। जैसे ही रामदीन ने यंत्र को छूने की कोशिश की, ट्रक की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और गियर खुद बदलने लगे। रामदीन का हाथ यंत्र के पास था, लेकिन अब वो जोर से चिपक चुका था, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। ट्रक की खिड़कियों के बाहर धुंध में चेहरे उभरने लगे। सैकड़ों ड्राइवर, जिनकी आंखें जल रही थीं और चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, मुक्ति की याचना। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, यंत्र हटा दे, हमें जाने दे। लेकिन तभी कुछ और आवाजें आईं, नहीं, ये यंत्र रहेगा, ये सब अब हमारे हैं। अब ट्रक के अंदर दो ताकतें टकरा रही थीं, मुक्त आत्माओं की पुकार और श्राप देने वाली शक्तियां। रामदीन ने पूरी ताकत लगाकर यंत्र खींचा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से मांस उतर रहा हो, लेकिन उसने छोड़ना नहीं चाहा। तभी बाबा की आवाज कहीं से गूंजी, AUM क्रींकाल,
भैरवाय नमः, हटा यंत्र अभी। रामदीन ने एक जोरदार झटका दिया और यंत्र उसके हाथ में आ गया। उसी पल ट्रक की सीटें हिलने लगीं, रेडियो चिल्लाया, हॉर्न बजने लगे और जैसे ही यंत्र बाहर गिरा, पूरा ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। रामदीन ट्रक से कूद गया। ट्रक जलता रहा और उसके भीतर से सैकड़ों चीखें निकलती रहीं। फिर वो आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। सूरज की पहली किरण पड़ी और ट्रक का मलबा राख में बदल चुका था। रामदीन पीछे मुड़ा। बाबा मुस्कुरा रहा था। अब तू आजाद है। और वो भी। बाबा का शरीर धुएं में बदल गया और हवा में बस एक आखिरी शब्द गूंजा, राधा ट्रैवल्स। अब सिर्फ एक नाम है, पर कभी फिर से मत चलाना। सुबह 6 बजे जब हाईवे के एक पुलिस पिकेट पर रामदीन पहुंचा, वहां की पुलिस चौकी पर मौजूद अधिकारी ने चौंक कर पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? ये तो नाम 2 साल पहले लापता वालों में दर्ज हो चुका था। रामदीन समझ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं लौट आया, लेकिन बहुत कुछ वहीं छूट गया। रामदीन ने भूतिया ट्रक राधा ट्रैवल्स के डैशबोर्ड से वह तांत्रिक यंत्र हटाया जो आत्माओं को बांध कर रखता था। ट्रक धू धू कर जल उठा और उन फंसी हुई आत्माओं की मुक्ति हुई। बाबा की आत्मा भी विदा हो गई और रामदीन, जो 2 साल पहले लापता घोषित हो चुका था, जिंदा लौट आया। सुबह 6:03 रामदीन सिंधवा घाट से नीचे एक छोटे पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचा। वहां के सीनियर कांस्टेबल सुरेश चौहान ने जैसे ही उसे देखा, चौंक गया। नाम बताओ। रामदीन यादव। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने सिस्टम से एक पुराना रिकॉर्ड निकाला। फोटो वही था, नाम वही, लेकिन उसके नीचे लिखा था, लापता घोषित, 16 जून 2019 स्थिति, मृत मान लिया गया, परिवार को मुआवजा जारी। ये तो 2 साल पहले मर गया था। रामदीन चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं मरकर ही लौटा हूं। कुछ दिनों बाद रामदीन अपने गांव बघेलपुर, उत्तर प्रदेश पहुंचा। गांव में उसे देखकर लोग अजीब तरह से देखने लगे। बेटा मुन्ना और पत्नी संतोषी पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाए। 2 साल से वो सिर्फ उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाते आ रहे थे। संतोषी ने कांपते हुए पूछा, तू सच में जिंदा है? रामदीन ने हां में सिर हिलाया। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में कुछ अजीब होने लगा। रामदीन के लौटने के बाद उसके घर में रोज रात 2:45 पर खटपट होने लगी। दरवाजे पर किसी ट्रक के हॉर्न जैसी आवाज आती। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता और उसमें वही पुराना वाक्य सुनाई देता, स्वागत है, अब तू भी हमारा है। रामदीन जानता था कुछ अधूरा रह गया है। एक दिन रामदीन को अपने ट्रक के पुराने टूल बॉक्स में एक चमड़े की छोटी सी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, भैरवी तांत्रिक बाबा, अंतिम यात्रा। डायरी में आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जिसने यंत्र हटाया वो खुद मुक्त नहीं होता, बल्कि वो बना दिया जाता है। अगला रक्षक। रामदीन के हाथ कांपने लगे। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, उसने आईने में देखा। उसकी पीठ पर वही रक्त लाल तांत्रिक चिन्ह उभर आया था जो बाबा की छाती पर था, और उसकी आंखें, उनमें एक हल्की नारंगी रोशनी जल रही थी। एक रात गांव के ही एक नए ट्रक ड्राइवर चंदन को मुंबई माल पहुंचाने जाना था। रात के 2:40 पर उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और गांव से निकला। कुछ किलोमीटर बाद एक मोड़ पर उसे सामने से आता दिखा एक पुराना ट्रक, बहुत जाना पहचाना। उस पर लिखा था, राधा ट्रैवल्स। ट्रक धीमे धीमे चंदन के पास से गुजरा। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था और वो चेहरा था रामदीन यादव का। अखबारों में छपा, चंदन कुमार ट्रक ड्राइवर, लापता, आखिरी लोकेशन सिंधवा घाट, ट्रक नंबर MH नौडी 3827, अब तक नहीं मिला। उम्र 38, पद क्राइम ब्रांच, नागपुर जोन, पृष्ठभूमि 8 सालों से अलौकिक और अनसुलझे केस हैंडल करता आया है। 2021 को उसे एक नया केस सौंपा गया। एक ट्रक ड्राइवर चंदन कुमार की रहस्यमयी गुमशुदगी आखिरी बार देखा गया था सिंधवा घाट में। नाम चंदन कुमार यादव, ट्रक नंबर MH 09D3827, कंपनी RK लॉजिस्टिक्स, सब कॉन्ट्रैक्ट अंडर राधा ट्रैवल्स। स्थिति गायब। रात 2:45 के बाद GPS सिग्नल बंद, चश्मदीद, कोई नहीं। ट्रक की अंतिम लोकेशन मोड़ नंबर 17,
सिंधवा घाट। विशाल ने जब राधा ट्रैवल्स का नाम देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये नाम पहले भी आया है, 2019 केस नंबर 66A। ड्राइवर रामदीन यादव की फाइल में भी यही कंपनी थी। विशाल ने रामदीन के गांव जाकर पूछताछ की। परिवार वाले बोले, वो तो 2 साल बाद अचानक लौटा था, लेकिन फिर वो भी गायब हो गया। गांव में लोग डर के मारे उसकी बात नहीं करते थे। एक बूढ़े चौकीदार ने धीरे से कहा, साहब, वो ट्रक नहीं है, वो पिशाच है, हर ड्राइवर को निगल जाता है। 25 जून को इंस्पेक्टर विशाल ने टीम के साथ घाट की तलाशी शुरू की। जीपीएस डेटा के अनुसार ट्रक ने घाट में प्रवेश किया, लेकिन बाहर नहीं निकला। मोड़ नंबर 17 पर अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। ड्रोन से कुछ नहीं दिखा। टीम का एक ड्राइवर बोला, साहब, ट्रक की कोई चाकिंग नहीं है, लेकिन गंध कुछ जलने जैसी है। विशाल झाड़ियों में घुसा तो वहां उसे कुछ जली हुई हड्डियां मिली और एक अधजली नंबर प्लेट MH9D 3827। विशाल ने भोपाल क्राइम रिकॉर्ड से राधा ट्रैवल्स की पुरानी फाइल निकलवाई। जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कंपनी की शुरुआत 1979 में राधा शंकर त्रिवेदी नामक व्यापारी ने की थी। 1982 में उसका ट्रक घाटी में पलट गया, जिसमें वह खुद जलकर मर गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, 1982 के बाद भी उस ट्रक को लोगों ने देखा। 1990 से लेकर 2021 तक 26 ट्रक ड्राइवर उसी घाटी में गायब हुए, और सभी एक ही समय पर रात 2:45 से 3 बजे के बीच। विशाल ने एक पूर्व ट्रक ड्राइवर प्रदीप तिवारी को खोज निकाला, जो 2005 में उस ट्रक से टकराने से बाल बाल बचा था। प्रदीप बोला, साहब, मैं उस रात मोड़ पर था जब सामने से लाल हेडलाइट वाला ट्रक आया। उसमें ड्राइवर नहीं था, लेकिन कांच पर किसी की आंखें दिख रही थीं, एकदम नारंगी, जैसे आग हो। और उस ट्रक पर क्या लिखा था? राधा ट्रैवल्स। विशाल ने ठान लिया कि वह खुद उस घाटी में रात 2:30 पर जाएगा। 26 जून 2:22 शाम वह अपनी जीप लेकर मोड़ 17 पर पहुंचा। कैमरा ऑन था, रेडियो चालू, सब रिकॉर्ड हो रहा था। 2:45 शाम, चारों तरफ एकदम सन्नाटा। लेकिन अचानक सामने कोहरे में से कुछ उभरा। एक ट्रक, जंग खाया हुआ, मगर उसकी हेडलाइट्स गहरे लाल। ट्रक धीरे धीरे पास आ रहा था। उस पर लिखा था राधा ट्रैवल्स और ड्राइवर सीट पर रामदीन यादव। विशाल की बॉडी कैम में साफ रिकॉर्ड हुआ। ट्रक बिना इंजन की आवाज के चला, उसके भीतर से चीखें आ रही थीं, और जैसे ही ट्रक सामने से गुजरा, जीप का इंजन बंद हो गया। मोबाइल, कैमरा, रेडियो सब फेल, और फिर ट्रक गायब। इंस्पेक्टर विशाल ने अब केस की रिपोर्ट में एक लाइन और जोड़ दी, यह ट्रक एक जीवित इकाई है, यह समय और मृत्यु के नियमों से परे है। राधा ट्रैवल्स अब कोई कंपनी नहीं, बल्कि एक श्राप है, जो हर साल एक नई आत्मा की तलाश में निकलता है। इंस्पेक्टर विशाल नेगी ने सिंधवा घाट में राधा ट्रैवल्स ट्रक को अपनी आंखों से देखा। लाल हेडलाइट्स, आत्माओं की चीखें, और ड्राइवर सीट पर था मरा हुआ रामदीन यादव। विशाल की बॉडी कैम ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन रेडियो, मोबाइल, कैमरा सब ट्रक के सामने फेल हो गया। अब विशाल जान चुका था, यह कोई मशीनी रहस्य नहीं, बल्कि अंधकार की परंपरा है, जिसे रोका नहीं गया तो और लोग मरते रहेंगे। विशाल को भोपाल के एक रिटायर्ड अफसर ने एक पुराना बक्सा दिया। उसमें थे एक तांत्रिक चिन्ह, कुछ राख से सने कपड़े और एक बही खाता, जिस पर लिखा था भैरवी साधक रक्षक मंडल, ट्रक छांक के रहस्य। यह मंडल उस प्राचीन गुट का था जो अलौकिक वाहनों को ट्रैक करता था। सबसे खतरनाक केस राधा ट्रैवल्स ट्रक नंबर 686। विशाल को जानकारी मिली कि एक अंतिम जीवित सदस्य, बाबा श्यामनंद, अब भी वाराणसी के पास एक श्मशान घाट के पास रहते हैं। वो कभी भैरवी तांत्रिक मंडल के उत्तराधिकारी थे। विशाल वहां पहुंचा। 70 वर्षीय बाबा काफी शांत लेकिन तीखी आंखों वाले थे। विशाल ने सारी घटना बताई। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू अब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, तू चुना गया है। हर पीढ़ी में एक रक्षक आता है जो उस श्राप को तोड़ सके, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। विशाल ने पूछा, क्या कीमत? तू मरकर जीना सीखता है।
बाबा ने पूरा रहस्य बताया। 1982 में राधा शंकर त्रिवेदी, एक लालची व्यापारी, ने अपने ट्रक में तांत्रिक बल को कैद किया ताकि उसका ट्रक कभी ना रुके, कभी ना घाटे में जाए। उसने एक भैरवी साधना अधूरी छोड़ दी और उसी रात वह ट्रक जल गया, पर आत्मा बच गई और तब से ट्रक एक चलती हुई भूखी आत्मा बन गया। बाबा ने विशाल को एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र दिया, त्रिशक्ति यंत्र, जो 3 शक्ति केंद्रों को जागृत करता है। 1 अग्नि बीज मंत्र, आत्मा को बाधित करने वाला 2 रुद्र प्रतिरोधक चिन्ह, ट्रक को वश में करने वाला 3 काल शक्ति सीमा रेखा, जिससे ट्रक घाटी से बाहर नहीं निकल सकता, को ट्रक के इंजन और डैशबोर्ड के बीच फंसाना होगा। पर एक शर्त है, तुम वहां अकेले जाओगे और अगर ट्रक ने तुम्हें पहचान लिया तो वापसी नहीं होगी। 30 जून रात 2 बजे रात को विशाल ने ट्रक के पिछले सारे जीपीएस लोकेशन, समय और घटनाक्रम को मिलाकर एक मानचित्र बनाया। साथ लिया बॉडी कैमरा, रुद्र यंत्र, यंत्र बॉक्स और बाबा श्यामनंद द्वारा दिया गया काला धागा, जो आत्माओं को भटकने से रोकता है। 2:42 सुबह विशाल मोड़ नंबर 17 पर पहुंचा। पल पल का हिसाब कैमरे में दर्ज हो रहा था। 2:45 सुबह ट्रक आया, वही लाल हेडलाइट, वही चीखें, लेकिन इस बार ट्रक रुक गया। ड्राइवर सीट पर रामदीन ने नीचे देखा और पहली बार मुस्कुराया। तू आया है तो चल। विशाल ने दरवाजा खोला और ट्रक में घुसा। हर चीज ठंडी और भारी लग रही थी। रेडियो पर फिर वही आवाज आई, अब तू भी वही बन जाएगा। विशाल ने चुपचाप त्रिशक्ति यंत्र निकाला और डैशबोर्ड के नीचे फंसाया। ट्रक चीख उठा, स्टीयरिंग घूमने लगा, हेडलाइट्स तेज जलने लगी, खिड़कियां फड़फड़ाने लगी। जैसे ही यंत्र ने कार्य करना शुरू किया, ट्रक की बॉडी जलने लगी। रेडियो से दर्जनों आत्माओं की चीखें गूंजने लगी और रामदीन बोला, शायद अब हम सबको मुक्ति मिल जाए। लेकिन जैसे ही ट्रक जलने लगा, विशाल खुद ट्रक के अंदर फंस गया। इंस्पेक्टर विशाल नेगी, जिसने राधा ट्रैवल्स ट्रक को अपनी आंखों से देखा, अब वाराणसी में एक पुराने तांत्रिक बाबा श्यामनंद से मिला, जिसने उसे त्रिशक्ति यंत्र सौंपा, एकमात्र साधन जिससे वह ट्रक को रोक सकता था। अब मिशन साफ था। रात 2:45 पर सिंधवा घाट की मोड़ संख्या 17 पर जाकर ट्रक में चढ़कर उस आत्माओं की कैद को खत्म करना। रात भारी थी, बादलों ने चांद को छिपा लिया था। घाट में सन्नाटा था, पर हवा भारी लग रही थी, जैसे सांस खींच रही हो। विशाल की जीप ट्रक के सामने आकर रुक गई। रेडियो ऑन था, जीपीएस लोकेशन लॉक थी, बॉडी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और जेब में था त्रिशक्ति यंत्र, काले धागे से लिपटा हुआ। ठीक 2:45 कोहरे में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई अंधकार खुद को रास्ते से खींचता चला आ रहा हो। फिर वही ट्रक उभरा, जर्जर बॉडी, लाल जलती हेडलाइट्स और ट्रक के बोनट पर लिखा था राधा ट्रैवल्स। विशाल ने देखा, ड्राइवर सीट पर कोई था, चेहरा अंधेरे में छिपा, लेकिन आंखें नारंगी और स्थिर। ट्रक अपने आप रुक गया, बिना इंजन की आवाज के। दरवाजा खुद से खुला। विशाल ने भीतर कदम रखा। उसके पैर अंदर पड़ते ही तापमान गिर गया। ट्रक के भीतर घना अंधेरा था। डैशबोर्ड पर अजीब सी नीली रोशनी जल रही थी और रेडियो पर एक आवाज गूंजने लगी, स्वागत है रक्षक, तू अब वहीं जाएगा जहां सब गए थे। अचानक विशाल को ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर एक सुरंग खुल गई हो। वो कोई आम ट्रक नहीं, बल्कि एक जगह थी, एक गुप्त आयाम, जहां मृत आत्माएं फंसी हुई थीं। ट्रक में सीटें नहीं थीं, बल्कि वहां थे जलते हुए ट्रक ड्राइवरों की छायाएं, जिनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, पर आंखों में पुकार थी। एक छाया आगे आई, उसने अपना नाम बताया, अशोक पाल, मरा 1993 में, कोल्ड स्टोरेज ट्रक लेकर निकला था। उसका शरीर आधा जला हुआ था और उसकी पीठ पर लिखा था, राधा की पहली बलि। अशोक ने कहा, हम सब फंसे हैं, हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हुई और हर बार एक नया रक्षक आता है, मगर कोई कभी लौटकर नहीं गया। ट्रक अब एक चलती फिरती आत्माओं की घाटी बन चुका था। हर आत्मा किसी अधूरी यात्रा से जुड़ी थी। कोई राशन लेकर गांव नहीं पहुंचा, कोई शादी का सामान लेकर लौटा नहीं, कोई बस अपने बच्चे को देखने जा रहा था। सभी की मौत एक ही तरह से हुई, राधा ट्रैवल्स के आने के बाद ट्रक पर नियंत्रण खो देना और जल जाना। विशाल ने जैसे ही यंत्र को जेब से निकाला,
पूरे ट्रक में कंपन होने लगा। छायाएं कांपने लगीं। कुछ दूर हो गईं, लेकिन कुछ और पास आ गईं। छू मत, नहीं तो तू भी यहीं रहेगा। विशाल ने यंत्र को डैशबोर्ड और इंजन के बीच फंसाना शुरू किया, लेकिन तभी ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठे रामदीन की आंखें चमक उठी। तू यंत्र लगाता है तो भुगत। उसने स्टीयरिंग को घुमा दिया। ट्रक पूरी रफ्तार से घाटी के किनारे की ओर दौड़ने लगा। अब ट्रक वास्तविक और परालौकिक दोनों दुनिया में जा चुका था। लेकिन तभी बाकी आत्माएं चीखने लगीं, उसे रोक दो, वो अब हमारा नहीं, हम मुक्ति चाहते हैं। अशोक पाल और अन्य छायाएं रामदीन की ओर झपट पड़ी। रामदीन चीखा, मैंने सब किया ताकि हम अमर रहें, मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन छायाओं ने उसे जकड़ लिया। विशाल ने यंत्र को डैशबोर्ड में पूरी तरह फिट कर दिया। एक तेज नीली चमक फैली। पूरे ट्रक का ढांचा चटकने लगा। आवाजें, चीखें, भूतिया ताकतें सब गूंजने लगीं। फिर शांति। सुबह 3:17 विशाल के बॉडी कैम में आखिरी रिकॉर्डिंग। वो ट्रक से बाहर गिरता है। पीछे ट्रक धीरे धीरे राख में बदल रहा है। हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, धन्यवाद रक्षक, अब हमारी यात्रा पूरी हुई। इंस्पेक्टर विशाल बच गया, लेकिन उसका चेहरा अब शांत नहीं, भारी था। वो जानता था कहानी खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर विशाल नेगी ने त्रिशक्ति यंत्र को ट्रक में स्थापित कर दिया और सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति मिली। ट्रक जलकर राख हो गया, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या श्राप सच में खत्म हुआ या बस रूप बदल चुका है। सुबह के 4 बजे एक गांव वाला सिंधवा घाट के मोड़ पर पहुंचा तो देखा जमीन पर राख, टूटी मिट्टी और एक आदमी बेहोश पड़ा है। वो था विशाल। उसकी हथेली में कुछ उकेरा हुआ था, एक तांत्रिक चिन्ह जो जलने के बाद खुद बना था। विशाल को आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर बोले, उसके शरीर पर जलने के कोई निशान नहीं, पर उसकी नाड़ी किसी मृत शरीर जैसी धीमी है, जैसे वो आधा जीवित आधा मृत हो। 3 दिन तक वह होश में नहीं आया और फिर चौथे दिन विशाल ने आंख खोली और सबसे पहले कहा, वो गया नहीं है, वो अब मुझ में है। डॉक्टरों ने समझा कि सदमा है, लेकिन बाबा श्यामनंद को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने तुरंत मिलने का आग्रह किया। बाबा ने आते ही पूछा, क्या तूने सपना देखा? विशाल बोला, मैं रोज एक ही सपना देखता हूं कि मैं उसी ट्रक में हूं और रेडियो पर वही आवाज कहती है, अब तू ही हमें चलाएगा। बाबा बोले, यंत्र ने ट्रक को तो बांधा, पर श्राप की आत्मा, वो जो मूल में थी, अब तू उसमें समा गया है। तुझ में अब 2 आत्माएं हैं, एक रक्षक और एक श्राप। विशाल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन घर लौटते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी दीवार पर हर सुबह कोयले से लिखा मिलता, राधा अब भी नहीं हुई। उसकी गाड़ी का हॉर्न हर रात 2:45 पर अपने आप बजता। बाथरूम के शीशे पर एक ट्रक का धुंधला निशान दिखता। और एक रात जब विशाल ने मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर लिखा था, ड्राइवर बदल गया है, ट्रक अब भी जिंदा है। एक रात 2:43 विशाल के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही बस एक आवाज आई, हमारी अगली सवारी तैयार है, उसे लेने निकल पड़, अब तेरा नंबर है। फोन कट गया, मोबाइल हैंग हो गया। बाबा श्यामनंद ने साफ कहा, अगर तू इस श्राप से मुक्त होना चाहता है तो तुझे एक बार फिर जाना होगा सिंधवा घाट, पर इस बार न रक्षक बनकर, न इंस्पेक्टर बनकर, बल्कि बलिदानी बनकर। विशाल चौंक गया। मतलब तुझे ट्रक की आत्मा को खुद में समेटकर उस यंत्र के साथ एक बार फिर जला देना होगा। यह अंतिम चक्र है और शायद इससे तू भी लौटे ना। विशाल ने चुपचाप सारी चीजें इकट्ठा की। नया त्रिशक्ति यंत्र बाबा ने एक और तैयार किया, लाल धागा रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक बोतल घी तेल मिश्रण। अग्निकुंड बनाने हेतु यह कोई केस नहीं था, यह अब उसकी आत्मा का युद्ध था। 1 जुलाई रात 2 बजे विशाल फिर निकल पड़ा सिंधवा घाट की ओर, अपने सबसे अंतिम मिशन पर। सवाल यह नहीं था कि क्या वो ट्रक वापस आएगा, सवाल यह था कि अब कौन उसे चला रहा होगा। इंस्पेक्टर विशाल नेगी, जिसने राधा ट्रेवल्स के श्राप को तोड़ा था, अब खुद उस श्राप का वाहक बन चुका है। उसके शरीर में अब रक्षक और राक्षस दोनों का द्वंद्व है। बाबा श्यामनंद ने बताया कि मुक्ति का एक ही रास्ता बचा है,
बलिदान। अब विशाल को आखिरी बार सिंधवा घाट जाकर ट्रक की आत्मा को अपने साथ जला देना होगा। सड़कों पर कोई नहीं था। विशाल की एसयूवी घाट की ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर पर राख का लेप, काले धागे का घेरा, त्रिशक्ति यंत्र सीने से बंधा और सिर पर रुद्राक्ष की माला। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि निर्णय की ठंडी शांति थी। 2:41 सुबह घाट में उतरते ही हवा भारी लगने लगी। पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी। अचानक तापमान गिरा और वह पुरानी आवाज फिर गूंजी, वापस आया है तू, लेकिन अब तेरा स्वागत नहीं। विशाल ने एसयूवी से उतरकर रुद्र सीमा बनाई, त्रिशक्ति यंत्र की सीमा रेखा। 2:45 कोहरे में फिर वही धड़कन, लेकिन इस बार ट्रक धुंध में नहीं, बल्कि अंधेरे से बना हुआ लग रहा था। बॉडी लोहे की नहीं, बल्कि छायाओं और धुएं की थी, और ड्राइवर सीट पर कोई चेहरा नहीं, बल्कि विशाल का दूसरा रूप, एक छाया, नारंगी आंखों वाला। तू अब खुद ही ट्रक बन चुका है। विशाल चुपचाप यंत्र को हाथ में लेकर ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक ने चीखते हुए कहा, अगर तू आग लगाएगा तो खुद भी भस्म हो जाएगा। विशाल रुका नहीं। उसने अपने शरीर पर रखी घी तेल की शीशी खोली, त्रिशक्ति यंत्र जलाया, और जैसे ही वह ट्रक के बोनट पर चढ़ा, पूरी घाटी हिल उठी। विशाल ने पूरी ट्रक बॉडी पर त्रिशक्ति मंत्रों का जाप करते हुए अग्निकुंड फैलाया। एयूएम काली भैरवी नमः, आत्मसम्मरणम स्वाहा। ट्रक अब बुरी तरह कांप रहा था। रेडियो चालू हुआ और आवाज आई, मुक्ति नहीं, सिर्फ पुनर्जन्म। चारों ओर से आत्माएं उभरने लगी। हर आत्मा उस ट्रक में कभी कैद थी, अब वे विशाल के इर्द गिर्द मंडराने लगी। पर इस बार वे उसे खा नहीं रही थी, बल्कि उसकी रक्षा कर रही थी। अशोक पाल की आत्मा सामने आई। तू जो कर रहा है, हम सब के लिए कर रहा है। लेकिन तभी ट्रक के बोनट से सबसे पुरानी आत्मा निकली, राधा शंकर त्रिवेदी की आत्मा। भयंकर, काली, अंगारे जैसी आंखें। मैंने यह श्राप बनाया था और अब तू मुझे जला नहीं सकता। विशाल ने त्रिशक्ति यंत्र को अपने सीने पर बांधा और छाया की ओर कदम बढ़ाया। विशाल ने खुद पर आग लगा दी, और जैसे ही राधा शंकर की छाया उसे छूने आई, वो जलती हुई ऊर्जा का गोला बन गया। पूरी घाटी एक धमाके से भर गई। चेखों, मंत्रों और आग के बीच ट्रक भस्म हो गया और राधा शंकर की आत्मा चीखती हुई गायब। 2 जुलाई सुबह 5 बजे स्थानीय पुलिस को सिंधवा घाट पर एक राख का ढेर मिला, जिसके बीच में पड़ा था जली हुई रुद्राक्ष माला और विशाल की बैज नंबर 089/CRB नाग। अगले कुछ हफ्तों तक घाट में कोई ट्रक गायब नहीं हुआ, कोई हॉर्न नहीं बजा। ट्रक ड्राइवरों ने कहना शुरू किया, सिंधवा घाट अब पहले जैसा डरावना नहीं लगता। लेकिन 3 हफ्ते बाद एक ट्रक ड्राइवर ने रिपोर्ट दी कि उसकी जीपीएस स्क्रीन पर अचानक एक ट्रक नंबर आया, MH9D 3827 स्थान। सिंधवा घाट के पास समय 2:45 सुबह, लेकिन सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक रेडियो आवाज, हमेशा कोई होता है जो अगला बनता है। स्थान रायगढ़, छत्तीसगढ़। व्यक्ति शिवा यादव, उम्र 29। ट्रक ड्राइवर, ट्रक नंबर MH9D 3827, किसी बंद पड़ी कंपनी से खरीदा गया। शिवा को रात 10 बजे एक फोन आता है, कल सुबह 6 बजे से पहले तुमको एक मेडिकल बॉक्स नागपुर पहुंचाना है। रास्ता सिंधवा घाट, देर नहीं होनी चाहिए। शिवा कहता है, साहब वो रास्ता तो बंद है ना। फोन कट हो जाता है। शिवा अकेला ट्रक में बैठता है। ट्रक काफी पुराना है, लेकिन इंजन बिल्कुल नया। डैशबोर्ड पर कुछ अजीब लिखा है। राधा की सवारी पर उसने उस पर स्टिकर चिपका रखा है। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। रात गहराई है, पर तुम तो बहादुर हो शिवा चौंकता है। उसने रेडियो चालू नहीं किया था। 2:38 रात का समय है। सिंधवा घाट में प्रवेश करता है। हवा भारी हो रही है। 2:40 सुबह सामने की सड़कों पर कोहरा छा जाता है और जीपीएस स्क्रीन पर दिखता है, ऑब्जेक्ट अहेड MH9D 3827। शिवा हैरान, ये तो मेरा ही नंबर है। 2:45 सुबह ट्रक अपने आप रुक जाता है। सामने धुंध में कुछ बन रहा है। एक पुराना ट्रक धीरे धीरे आकार ले रहा है। शिवा उतरता है, डर के मारे कांपता है,
और फिर एक चेहरा दिखता है, काले कोट में एक इंस्पेक्टर जिसके हाथ में राख सनी रुद्राक्ष माला है। शिवा, शिवा बोलता है। कौन? आप? इंस्पेक्टर विशाल। लेकिन इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। रेडियो पर वही पुराना संदेश, अगली सवारी तैयार है। ड्राइवर बदलता है, ट्रक नहीं। और तभी शिवा के ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। डैशबोर्ड पर लिखा आता है, वेलकम बैक राधा ट्रेवल्स। साइड मिरर में शिवा देखता है, ट्रक की पिछली सीटों पर छायाएं भरती जा रही हैं। सभी के चेहरे राख जैसे हैं और उनके बीच में मैन, रामदीन, अशोक पाल और विशाल खुद। हम सब अब रास्ते में हैं और इस बार मंजिल तक जाएंगे। शिवा की चीख गूंजती है। ट्रक अपनी स्पीड से घाट की ओर बढ़ता है। सड़क पर जो भी आता है गायब हो जाता है। घड़ी रुक जाती है और घाट का बोर्ड नीचे गिर जाता है। 3 जुलाई 2026, नागपुर टाइम्स। रायगढ़ से नागपुर आ रहा ट्रक एमएच 9D382 7 सिंधवा घाट में लापता। ड्राइवर का कोई पता नहीं। ट्रक का जीपीएस आखिरी बार मोड़ संख्या 17 पर बंद हुआ। उस रात के बाद सिंधवा घाट पर हर रात एक ट्रक देखा जाने लगा। लाल हेडलाइट्स, स्टीयरिंग पर कोई नहीं और रेडियो पर एक ही पंक्ति बजती रहती है, राधा ट्रैवल्स, मौत की सवारी, सीट बेल्ट बांध लो।